जो लोग ये कहते हैं क्रिकेट कैसा टिकट मिल गया, मैं उन लोगों के लिए बोलता हूँ कि जो जीतता है उसका हर टूर्नामेंट में बुलाया जाता है और जो लोग हार जाते हैं उसको भगा दिया जाता है। ये भगोड़े फिर वही लोग आगे जो हारे थे, जो कांग्रेस के कैंडिडेट था वो भी हारे थे लास्ट एरियर में 3 ईयर, और अभी जो सीपीएम के खबर है वो भी भागे थे, और बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो भी वही सब सेम है, कोई चेंजिंग नहीं होना है। तो बड़े बड़े बातें करते हैं। लास्ट 2 इलेक्शन जो हुआ 2019 और 2021 में, इनमें का कोई यहाँ पर कोई वजूद ही नहीं था। यहाँ पर बीजेपी को ज्यादा वोट मिला, लेकिन ये लोग सीपीएम वाले कांग्रेस वाले 3rd 4th पोजिशन में आए। तो फिर ये इलेक्शन लड़ना ही नहीं जानते, हार चुके थे, लेकिन अब थोड़ा हिम्मत जुटा के फिर दोबारा आए हैं मार्केट में। सर मैं ये बताना चलूँ, आज जो यहाँ इंतखाबी चर्चा हो रहा है, इसके जो सदन है और जो लोग यहाँ बैठे हैं, आप सर्कल हमारे माइनॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी खालिद गुजर साहब है, मुकेश भाई है, हमारे अलाउद्दीन भाई है, हमारे एक काउंसलर गुलजार जिया साहिबा है, हमारे अकरम भाई है, हमारे इजाज भाई है, आरिफ भाई है, और तमाम लोग आप लोग बैठे हुए हैं। मैं तमाम लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप काफी देर से हमारे सरकार से बातें सुन रहे हैं। काम के सिलसिले में बात हो रहा है, आप मैं तो डर मत कहूँ, ज्यादा नहीं की जरूरत नहीं है। इस मामले में बूंदागंदी है, पानी का किल्लत था, वहाँ पूरा पाइप सिर्फ बूंदागंदी नहीं, ये मेन पाइप टाइम नहीं है इसका, एकदम वहाँ मंदिर का उस पार से लेकर वहाँ भी पाइप है बूंदागंदी में। पीछे जो छोटे मैदान है और उसके बगल आगे बगल जो रास्ता है जो वहाँ भी तमाम पानी का पाइप चेंज हुआ है। ये हम बोल रहे हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड है, टिकट निकलता है कॉर्पोरेशन की तरफ से, वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि कौन बांट के कितना कहाँ काम हुआ। हम तो बोले हम तो पूरा हम 30 बार काम नहीं है, ये नहीं बोले, लेकिन जो जो काम हुआ है वो रिकॉर्ड है। अगर कोई ये चैलेंज करना चाहता है वो चैलेंज करके बता दे कि ये काम ये गलत लिखा हुआ है, ये काम नहीं हुआ है और ये लेके चला चला है। ये बहुत बड़ा बात बोला हमने। अगर साबित कर दिया क्या आपसे बोल रहे हैं यहाँ पर और कॉर्पोरेशन का जो एजेंट है ये झूठ है, तो मैं अगर आप साबित कर दिया तो मैं इस कार्यालय में आपके बोलने का होगा जो भी सजा मंजूर करेंगे, हम बात ये सब बहानाबाजी। आपका रक्षा के रिपोर्ट देखा जाए, आपके भी किसी जमाने में सरकार हुआ करता था, आपके भी काउंसलर हुआ करते थे, और सीपीएम वाले को जहाँ करीब करीब 3 या 4 मतलब लोग यहाँ पर काउंसलर हुआ और उन्होंने क्या काम किया। अगर लोग खरीदने वाले तो उनको खोल के नहीं मिलेगा। अगर वो 34 साल में काम करते तो ममता बनर्जी को काम करने की जरूरत नहीं था, और नहीं ममता बनर्जी कराते ये करते कि सीपीएम वाले काम किया है तो सीपीएम वाले ही रहते। अगर आप ये बात साबित कर दीजिएगा कि काम नहीं हुआ है तो मैं जो चाहे आप सजा देगा करने के लिए तैयार है, और आपको सबूत के साथ बताने के लिए कहाँ का क्या काम हुआ। ये तो कॉर्पोरेशन के काम रहा, सरकारी काम, द्वारे सरकार हमारे दीदी हमारे चीफ मिनिस्टर उन्हें ऐलान कर दिया कि ये स्कीम रहेगा, और द्वारे सरकार जो गवर्नमेंट का ऑफिस है वो आपके घर में पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन इसके इंतजाम कौन किया? ये हमने यानी कॉर्पोरेशन के ऊपर से हमारे जिम्मेदारी दी गई, यही विषय स्कूल है। हमने देखा कि लक्ष्मी भंडार के वो आया तो यहाँ बहुत लग रहा था कि बाप इतना आदमी, इतने औरतें, इतने बहने, इतने माए कहाँ से चले बाप, तमाम बेटा, और सब लोग ये चाहते थे कि हमको आज ही मिल जाए, वरना हो सकता है हमको नहीं मिले। वैसा नहीं, 4 बार 4 को देख दिया गया था और हमने समझाया। एक दिन ऐसा हुआ चल रहा कि महात्मा की शक्ल क्या कर लिया, क्योंकि जिस तादाद से लोग छूट पड़े थे
वहाँ मिला। हाँ, लक्ष्मी भंडार जितने भी फॉर्म 5,000 से ज्यादा फॉर्म भरा गया और उसके 80% से ज्यादा लोगों को मिला। बाकी कुछ लोग को जो नहीं मिला, उसके बाद फिर लिस्ट बनाकर कॉर्पोरेशन में आया। उन तमाम लोगों को खबर किया कि आपके पेपर में कहीं गलती है, आपका अकाउंट गलती है, आपका ICD कोड में गलती है, ये अगर ठीक कीजिएगा तो आपका अकाउंट में पैसा डूब जाएगा। ऐसा काफी लोगों का हमने लिस्ट बनाकर कॉर्पोरेशन में भेजाया और इंशाअल्लाह उसका पैसा भी डूब गया। और चंद कुछ बाकी है 2-3-4% उसका भी हो जाएगा। अगर ना हुआ तो फिर से द्वारे सरकार आ रहा है जनवरी महीना में। जनवरी महीना में 8 तारीख इस्लामिया स्कूल में फिर द्वारे सरकार होगा और 3 महीनों को वो लक्ष्मी भंडार या स्वास्थ्य साथी या ओबीसी का और जिसके तरह के जैसे स्कीम है वो स्कीम में अगर उसको नहीं हुआ तो वहाँ आगे फिर काम होगा। अरे दीदी जो पार्टी कहते हैं हम तृणमूल पार्टी, ये इलेक्शन के टाइम आया और सामने में आ जाते हैं। हम लोग 365 दिन काम कर रहे हैं। कभी ब्लड डोनेशन की शक्ल में, कभी राशन कार्ड के जो फॉर्म है उसके नहीं है, कभी 760 बनाए तो उसके लिए चीज है जिसे ऑटो होता है घर तक पहुँचा सकते। हमारे कारकुन हजार है, हमारे 4-5 ऑफिस है, वहाँ सब मिल के हमारे टीम वर्क है। और जो लोग कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ, आपके जमाने में जो सरकार रहा करती थी वो कितने काम किया? दिखाई एक भी वाली सरकार बनाया आपने? एक भी लक्ष्मी भंडार आपने दिया है? एक भी स्वास्थ्य साथी के नाम में कोई भी फैसिलिटी आपने दिया है? आपने सिर्फ झूठे उसे बोले थे ना, झूठ बात बोलने की इनकी आदत है, इनके रग में बैठ गया कि झूठ बोलो, आदमी को बहकाओ और उसके बाद उससे वोट दे लो। ऐसा नहीं चलेगा। काम के बनत पर आपको काम करना होगा। आपने देखा आज हमारे दीदी तृणमूल कांग्रेस हमारे चीफ मिनिस्टर इश्तेहार निकाले मैनिफेस्टो, उसमें लिख दिया। तो हम लोग कुछ दिन पहले की मांग कर रहे थे कि हमारे वार्ड में भी कम्युनिटी हॉल होना चाहिए। हमने ये फैसला कर लिया था कि एक जगह है, वहाँ के जो माइनॉरिटी के मंत्री है कि तुम जगह माइनॉरिटी के अंदर है, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लैंड आप ट्रांसफर करके कॉर्पोरेशन में दीजिए ताकि हम लोग कम्युनिटी हॉल बना सके। आज मैनिफेस्टो है यहाँ मेरे पास, मैनिफेस्टो में क्लियर लिखा हुआ है कि हर वार्ड में दीदी कम्युनिटी हॉल बनाएंगी। और ये मौका दीदी क्या है आप देखिएगा कि दीदी लक्ष्मी भंडार इलेक्शन से पहले कहा था कि हम लक्ष्मी भंडार चालू करेंगे और 3-4 महीने के अंदर वो लक्ष्मी भंडार चालू करके दिखा के ये साबित कर दिया कि दीदी जो बोलते हैं वो करती है। और आज जो मैंने लिखा है इसमें तमाम वही बातें हैं कि कम्युनिटी हॉल हर वार्ड में बनेगा। आपके जो पानी की किल्लत है वो दूसरे कॉम्पेंसेशन बढ़ाया जाएगा ताकि पानी का प्रेशर बढ़े। आपके जो निकासी का जो मामला है, निकासी में जो बहुत पुराने पाइप है उसको रिप्लेस करके ज्यादा डाले वाले पाइप लगाया जाएगा ताकि जहाँ पानी जमता है, जहाँ जो लोग पानी से घबराते हैं काफी यहाँ पर काफी देर तक पानी रहता बिल बने के पास, कि हमने इंस्ट्रक्शन कर देगा। यहाँ पर एक बगल में CMD का लाइन है जहाँ दो नाला जाता है, तो CMD का लाइन इसको आइडिया टेंडर हो गया, जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा देखिए पानी शुरू हो जाएगा। जहाँ से ये स्टेशन करके आपका बिल मस्जिद के पास ले जाएंगे ताकि जहाँ 5 घंटा पानी जमता था वहाँ 2 घंटा के हम लोग करेंगे, तो 3 घंटे तक रहेगा। और उसके बाद और एक एस्टीमेट हुआ है 7 लाख रुपए का जो 3 नंबर अंजुमन रोड से होते हुए एजेंसी रोड विमन रोड के घर के सामने से मेन जो पाइप फिक्स रहे थे वहाँ चल जाएगा। क्योंकि आज जो मैनिफेस्टो निकला है कि दीदी ये काम करेगी, इंशाअल्लाह वही मैनिफेस्टो के जरिए वो काम भी हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त महबूब रजा सिद्दीकी। चलिए 60 नंबर वार्ड का प्रचार प्रसार चल रहा है। कैसर जमील साहब के साथ 60 नंबर के अवाम और जनता है। हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं बगैर कुछ बोले हुए। आज जो मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है उसमें क्या क्या से काम होंगे नहीं होंगे, डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं। 10 प्रोग्राम दीदी ने दिया है, वो 10 प्रोग्राम क्या है उसमें से 2-3-4 प्रोग्राम पर हम चाहते हैं कैसर जमील साहब नुक्ता डालें। देखिए मैनिफेस्टो है ये, देखिए ये 1 बाय 1 हम पूरा बोल दे रहे हैं आपको। जी। अब इसको लोगों को बताइए। जी।
द ड्रेनेज एंड सीवरेज सिस्टम, जो ड्रेनेज एंड सीवरेज सिस्टम दैट इज ओल्ड, माने बहुत पुराना है। उस समय कंज्यूमर जो था उससे डबल ट्रिपल 10-100 गुना बढ़ गया है। उसको रिप्लेसमेंट होगा। आपका जो ब्रिक सीवरेज है और पाइप सीवरेज का कनेक्शन सही करने पड़ेगा। ये ड्रेनेज सिस्टम क्या है। रोड में एक पॉट होल में गड्ढा नहीं रहेगा। हर रोड को मेंटेनेंस किया जाएगा, प्लेन किया जाएगा, स्मूथ होगा। हाँ, ट्रैफिक जैसे जा सके, स्मूथ रनिंग वाला रास्ता बनेगा और तमाम ये रहेगा। उसके बाद वाटर यानी पानी की जो किल्लत है, वाले पानी का जो सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, पीने वाला फ्रेश वाटर, ये जो है अगर आपका यहाँ पानी का प्रेशर कम है तो दीदी इसने कहा कि जगह देख कर वहाँ एक्स्ट्रा बूस्टर स्टेशन बनाया जाएगा ताकि वहाँ पानी को रिफाइन करके इलाका में किया जाए, जो कि पानी का किल्लत इस तरह से मिटाया जाएगा। तीसरा रहा देखिए निर्मल कोलकाता, ये तो इसका है सवाना है। हेल्थ के बारे में भी कहा कि हेल्थ हम इस तरह से करेंगे कि हेल्थ के बारे में आपका जो डेंगू है और मलेरिया है या कोरोना है, इसके जो मरीज होंगे इसको भी उनको एक तो जगह ये बनाएंगे ताकि वहाँ आप एडमिट कर सकें। वहाँ 24 घंटा, एक नहीं बल्कि 24 घंटा वहाँ डॉक्टर रहेगा, वो फैसिलिटी रहेगा। आप जाकर वहाँ बिना पैसा के इलाज, बिना पैसे से आप वहाँ इलाज कर सकते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ एजुकेशन कॉर्पोरेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाएगी इस पर। हाँ, ये भी लिखा है ना, राइट। आप तो स्टडी करके आए। तो ये एजुकेशन के बारे में कहा कि जो एजुकेशन यानी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल जो चाहिए हमारे यहाँ, ये बगल में है विद्यापीठ स्कूल। इसके ये बंगला सेक्शन है यानी बंगला मीडियम है। बंगला मीडियम में क्या है कि तादाद कम है क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में दे के हमारा लड़का अच्छा तालीम ये करेगा ताकि वो अच्छा पढ़ सकेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा या अच्छा बिजनेस करेगा। ये आदमी का एक मेंटेन बना हुआ है कि इंग्लिश मीडियम में हम अपने लड़के को पढ़ाएंगे। तो दीदी ने कहा कि ठीक है, इंग्लिश मीडियम में जो महीना है ये पैंडेमिक के टाइम में जो हालत हुआ था उसलिए कि जहाँ के अब गवर्नमेंट का या कॉर्पोरेशन का इंग्लिश मीडियम बढ़े, उसमें फ्री वहाँ एजुकेशन होगा। उसमें आप एकदम अपना बच्चों को इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश का पढ़ें। इसलिए कि बहुत सारे लोग हिंदी उर्दू मीडियम में नहीं जा पा रहे सोशल मीडिया। एक सोशल वेलफेयर में जो प्रोग्राम ऑलरेडी कॉर्पोरेशन का चलता है, जैसे कि द्वारे सरकार है और रूपश्री है, कन्याश्री है, बहुत सारे हेल्थ कार्ड वगैरह बहुत से कॉर्पोरेशन के थ्रू माध्यम से इसमें और जोर दे के बोला गया हर लोगों तक पहुँचाएगा। इसके ऊपर आप हर लोग के पहुँचाया जाएगा। जो लोग के नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि साल में 2 बार द्वारा सरकार लगेगा, साल में 2 बार लगेगा, 2 मरतबा। और पहले मरतबा में 1 डेट नहीं 3 या 4 डेट होगा आपको। 4 बार एक हफ्ता के गैप में आप 4 बार उसको बढ़ाइए। जो लोग नहीं मिला जिसको या किसी वजह से वो आ नहीं पाए उनका भी के लिए आप इसको ये कीजिए और घर घर जाके ये बोलिए कि द्वारा सरकार लग रहा है। उन तमाम लोगों को लाइए जिसको ये ज़रूरत है, ये स्कीम का वो फ़ायदा उठा सके। एमएलए एमपी अपनी जगह में, मिनिस्टर सब अपनी जगह में, मगर डायरेक्ट जो जनता वाम से कनेक्ट होते हैं वो काउंसलर होते हैं। उसमें लिखा है गवर्नमेंट के गवर्नेंस के मुतालिक, मतलब अच्छी हुकूमत हो, अच्छा माहौल हो, सब चीज़ हो, इसके बारे में रोशनी डाले। गवर्नेंस के बारे में देखिए, एक कंप्लेंट बॉक्स होता है जिसमें आपका कोई ज़रूरत है या यहाँ पर ये काम सही नहीं हो रहा है, आप एकदम उसको सेक्रेटली लेटर लिख कर बॉक्स में डाल दिए। ये बॉक्स अगर आप देखें कि इसको अगर आप इसको सही कर पाए या इसको इम्प्लीमेंट कर सके तो ठीक है, नहीं होगा तो आप हायर अथॉरिटी का जाए, आपसे ऊपर जिसके पास ताकत है जो कर सकता है वहाँ जाइए, वहाँ से भी ये काम हो जाएगा। आखिरी पॉइंट था कल्चरल प्रोग्राम्स एंड टूरिज्म, जैसे कि यहाँ की बहुत सारे हिंदू मुस्लिम एकता की कल्चर है, दुर्गा पूजा की कल्चर है, मतलब एक कल्चर स्टेट हमेशा से रहा मगरबी बंगाल। यहाँ पर लोग जो है कल्चर को प्रमोट करते हैं। जैसे कि बीजेपी यहाँ के कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश की तो वो नहीं हो पाया। और इसको टूरिस्ट प्लेस भी है कलकत्ता, पूरे देश भर से लोग आते हैं, पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं। कलकत्ता का अपना वजूद है, अपना नाम है। इसके बारे में देखिए, ये तो बहुत अच्छा मतलब नेक इरादा है और अच्छा है। इसको कल्चरल प्रोग्राम जो हम देखा है कि पूजे का टाइम हो या हमारे जो रमज़ान महीने में जो इफ्तार पार्टी है तो उसको भी एक तरह का कल्चर प्रोग्राम में शामिल किया है कि ये हम लोग सब मिलकर एक साथ ये करेंगे। हुजूर बाजीगर तो हो ही चुके हैं। इसके बारे में बताएं। बाजी वो तो हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जो इलेक्शन में हार के भाग जाते हैं उसे भगोड़ा कहते हैं। चलिए, कैसर जमील साहब बहुत मुतमईन है, सब लोग खुश हैं और सभी लोग बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। कैसर साहब, क्या किसी का कुछ मुकाबला होगा या डायरेक्ट नीट एंड क्लीन गोल मार के चले जाएंगे? कोई गोलकीपर वगैरह कुछ है कि नहीं? इसलिए रिकॉर्ड देखिए, आदमी हर चीज रिकॉर्ड देखकर उससे ये लगता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आप कहाँ पर कितना पढ़े लिखे हैं, आपका रहन सहन कैसा है, आपका कल्चर कैसा है। इससे उन लोग का कुछ है ही नहीं। काउंसलर साहब के बारे में बताएं।
मैं क्या बताऊं, आज तो आवाम बताएगी। 19 तारीख को वोट के जरिए आपको 22 को मिल जाएगा। साहब बहुत सीनियर आदमी हैं आप। देखिए, हमारे यहाँ पे जो 5 साल कैसर जमील साहब को मौका मिला, आवाम ने जो वोट देकर लाया, उन्होंने जो काम किया है वो काम सबों के सामने है। ये जो भी कोई लोग अगर किसी तरह की बातें गुमराही बात कह रहे हैं, वो 19 तारीख को आवाम वोट के जरिए 22 तारीख का रिजल्ट ही बताएगा कि कैसर जमील ने क्या काम किया है और नहीं किया है। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर जमील साहब ने बहुत सारे सवालात पूछे और कारपोरेशन का मैनिफेस्टो के बारे में बात की। 10 नुकाती जो प्रोग्राम है, जो काम होंगे, जैसे कि इंग्लिश मीडियम का स्कूल खोलना, कल्चर को प्रोग्राम को देखना। आप देखते रहिए सरप्राइज दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी।